नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा परिचय बताया था। उसके बाद मैंने सर्वनाम के पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। जो दोस्तों लास्ट में मैंने जो बताया था एक उदाहरण कि आप शब्द का प्रयोग भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, तो वहाँ मैंने एक उदाहरण बताया था कि जैसे हम जब कभी भी किसी भी व्यक्ति का परिचय देते हैं, जैसे मैंने बोला कि अभी अभी हमारे बीच में रामनाथ सिंह जी पहुंच चुके हैं, आप हमारे देश के वर्तमान में सेना अध्यक्ष हैं या कह सकता हूँ गृह मंत्री हैं, जो भी है उसका परिचय जिस रूप में करवाते हैं उस रूप में हम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ साथ आप प्रश्न भी, आप जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके पास जो भी पुस्तक है उसके माध्यम से आप पुस्तकों में से जो भी प्रश्न जो है वो क्लियर करते रहने। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों जो सबसे मुख्य कड़ी वो होता है दोस्तों, इसमें 2 नंबर का जो सर्वनाम होता है निश्चयवाचक। क्या होता है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों, इस सर्वनाम को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, इसका मतलब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इसकी समस्या क्या रहती है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि ये जो, क्योंकि ये निश्चयवाचक जो सर्वनाम जो होता है ये यह, वह, इस, उस, इसी, उसी, इन्हीं, ये, वे, इसे, उसे, तो ये सारे इसमें आते हैं। ये अन्य पुरुषवाचक में भी आते हैं दोस्तों। क्या, जैसे डेफिनेशन क्या होती है कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निकटवर्ती या दूरवर्ती व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना, व्यापार के संबंध में निश्चितता का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। डेफिनेशन को हमने अच्छी तरह से रखा। डेफिनेशन से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेशन रखने से हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये निश्चयवाचक है या नहीं है। तो हमारे पास जो है ट्रिक कैसे कि ये मूलतः यह वह ही होता है। निश्चयवाचक जो होता है यह वह ही होता है, बाकी यह वह से ये रूप जो है परिवर्तित हो जाते हैं कारक की वजह से, वचन की वजह से, तो वो सारे यहाँ देखिए दोस्तों कि पहला ट्रिक ये है किस यह वह के साथ, यानी यह भी हो सकता है, नजदीक है तो यह है, दूर है तो वह है। यह वह के तुरंत बाद केवल क्या हो? संज्ञा हो, और संज्ञा के तुरंत बाद में क्या हो? क्रिया। ये ट्रिक याद रख लेना दोस्तों कि यह वह के तुरंत बाद में संज्ञा हो और संज्ञा के बाद में केवल क्रिया हो। जैसे मैंने बोला यह पुस्तक है। क्या है दोस्तों? यह पुस्तक है। देखिए होना क्रिया है, यह वह के तुरंत बाद में क्या है दोस्तों? ये क्या है? संज्ञा। मैंने क्या बोला है कि यह वह के तुरंत बाद में संज्ञा हो और उसके बाद में केवल क्रिया हो। ये हिंदी में विधानवाचक वाक्य होता है, तो विधानवाचक आगे करेंगे। केवल आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि यह वह के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द हो, क्योंकि इसके संज्ञा शब्दों का भी आपको ज्ञान हो गया है। पिछले वीडियो में जो संज्ञा प्रकरण जो है मैं पढ़ाया है, अगर आपने अच्छी तरह से संज्ञा प्रकरण पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि यह वह के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द हो और उसके बाद में क्रिया हो, तो ये यह वह होता है। ये क्या होता है दोस्तों? निश्चयवाचक होता है। क्या होता है दोस्तों? निश्चयवाचक होता है। कि इस प्रकार का प्रश्न कहां जहां कहीं भी आए आप बेझिझक कर देना कि ये यह वह क्या है? निश्चयवाचक। ठीक है। दूसरी ट्रिक, यह वह के तुरंत बाद में चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, ध्यान रखना दोस्तों,
यह वह के तुरंत बाद में चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, लेकिन इनके साथ कारक चिन्ह लगा हो। कौन सा? संबंध कारक। क्या लगा हो दोस्तों? संबंध कारक चिन्ह लगा। याद रखना दोस्तों कि यह वह के तुरंत बाद में चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, इसके साथ में क्या लगा हो? संबंध कारक हो, और उसके बाद में संज्ञा, क्योंकि संज्ञा आएगी, और उसके बाद में क्या रहेगी दोस्तों? क्रिया। एक ट्रिक ये भी है दोस्तों कि यहां जो भी संज्ञा आएगी वो जिस संज्ञा के स्थान पर इसका सर्वनाम का प्रयोग किया गया है उस संज्ञा का नाम भी यहाँ लिखा होता है। दोबारा बता दूं दोस्तों कि ध्यानपूर्वक सुनना कि यह वह जिस संज्ञा के लिए आएगा वो संज्ञा नाम भी यहाँ दिया गया होगा। और ये ध्यान रखना दोस्तों कि यह वह के तुरंत बाद में या तो संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम होगा, लेकिन इन दोनों के साथ क्या कौन सा कारक लगा होगा? कौन सा कारक लगा होगा? संबंध कारक लगा होगा। जैसे मैं बोल दूं कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह क्या है? सर्वनाम। दूसरा क्या है? सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम क्या है दोस्तों? क्योंकि संबंध कारक लगा है कि नहीं लगा? जैसे बोलते ना का के की रा रे री, रा रे री, यह वह के तुरंत बाद में सर्वनाम है, और सर्वनाम के साथ क्या लगा है? संबंध कारक। ध्यान रखना दोस्तों, संज्ञा शब्दों के साथ कारक थोड़ा सा हटके लगता है, सर्वनाम शब्दों के साथ में आता है, ठीक है, विभक्ति चिन्ह के साथ। तो यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक की बात हो रही है, और यह किसके लिए आया है? पुस्तक के लिए। तो ये डेफिनेशन हो गई, ठीक हो गई कि यह वह के तुरंत बाद में क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, और सर्वनाम के साथ कारक कौन सा है? संबंध कारक है, और फिर क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के तुरंत बाद में क्या है? क्रिया है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि यह वह के तुरंत बाद में संज्ञा, या अब संज्ञा वाला भी करेंगे, एक संज्ञा का शब्द भी लिखेंगे। जैसे यह घर, यह मोहन का घर है। दोस्तों देखिए यह वह आया है, बिल्कुल आया है कि यह वह आया है। उसके बाद क्या लगा है? संज्ञा शब्द, बिल्कुल लगा है कि यह वह के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द लगा है, और उसके साथ कौन सा कारक लगा है? संबंध कारक का की। तो यह मोहन का, और यहाँ क्या है? संज्ञा बिल्कुल आई है, और यह के स्थान पर जिसकी बात हो रही है, बात किसकी हो रही है? घर की, और घर के लिए यह आया है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि यह वह के तुरंत बाद में संज्ञा या सर्वनाम आएगा, लेकिन इसी सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह का कौन सा प्रयोग किया गया होगा? संबंध कारक। यह मोहन का घर है, तो घर किसकी बात हो रही है? यह किसके लिए आया? घर के लिए, और घर शब्द यहाँ लगा हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक तो कि निश्चयवाचक सर्वनाम का जब भी प्रयोग होता है तो जिसके लिए सर्वनाम आता है उस संज्ञा का नाम भी क्रिया से जस्ट पहले लगा होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्रिया से पहले होता है। जिस संज्ञा का जिक्र इस वाक्य में होता है उस संज्ञा का नाम जो है, संज्ञा शब्द जो है, क्रिया से जस्ट पहले होता है। और यहाँ वो जो सर्वनाम जो होता है वो होता है हमेशा निश्चयवाचक। एक तरीका और बता देता हूं, सिंपल बात है। आपको क्या रखना है कि संज्ञा से पहले यानी क्रिया से पहले एक संज्ञा शब्द लिखा हुआ है, क्रिया से पहले एक संज्ञा शब्द लिखा हुआ है, और उस संज्ञा शब्द से भी कारक कौन सा हो? उस संज्ञा शब्द से पहले क्या लगा हो? संबंध कारक लगा हो, और उस संबंध कारक से पहले जो सर्वनाम होता है वो 100% दोस्तों क्या होता है? निश्चयवाचक होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोबारा एक और बात बता देता हूं कि ये जो सर्वनाम जो होता है उसके जस्ट बाद में, एक तो ये ध्यान रखना कि जस्ट बाद में संज्ञा है,
कोई भी कारक नहीं लगा है, लेकिन उस कारक नहीं लगा है फिर भी उसके बाद में क्रिया शब्द है। जैसे यह पुस्तक है, वह मोहन था, है ना, वह घर है, यह गाय है, यह पानी है। तो ये निश्चयवाचक में, यानी ये पानी मेरे हाथ में क्या ले रखा है, गिलास में पानी ले रखा है, मुझे पता है ना, निश्चित रूप से पानी है तो ही बोलूंगा ना। बोतल में क्या ले रखा है, कोई द्रव पदार्थ ले रखा है, उन्होंने मैंने बोल दिया कि यह घी है। अगर मुझे निश्चित रूप से पता है कि घी है तभी तो बोलूंगा यह घी है। और यह किसके लिए आया, घी के लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो सर्वनाम का काम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर आना। तो जिस संज्ञा के स्थान पर आता है, जिस संज्ञा के स्थान पर आता है, दोबारा सुन लेना, ये लाइन 2-3 बार रिपीट करता हूं कि निश्चयवाचक सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर आता है उस संज्ञा शब्द का प्रयोग क्रिया से पहले होता है। देखिए घर, यह शब्द का प्रयोग किसकी जगह आया है, घर की जगह, और इस घर शब्द का प्रयोग क्रिया से पहले किया गया। यह शब्द किसके लिए आया है, पुस्तक के लिए, और क्रिया से पहले पुस्तक शब्द का प्रयोग किया गया। यह शब्द किसके लिए आया, पुस्तक के लिए, और पुस्तक शब्द का प्रयोग क्रिया से पहले किया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों। और एक तरीका यह भी है कि क्रिया से पहले शब्द है कौन सा, संज्ञा शब्द, और संज्ञा शब्द से पहले कारक लगा है संबंध कारक। कौन कौन सा, रा रे री, और कौन सा दोस्तों, का के की। ठीक है, तो ये जो होता है पहले वाला निश्चयवाचक शब्द। एक थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, कहीं भी यही वही शब्द का प्रयोग होता है तो ये यही वही हमेशा ही क्या होता है, निश्चयवाचक होता है। ये यही वही क्या होता है दोस्तों, निश्चयवाचक ही होता है। जैसे यह वही लड़का है, यह वही लड़का है, तो वही क्या हो जाएगा दोस्तों, निश्चयवाचक हो जाएगा। ध्यान रखना कि वही लड़का है, तो यही वही शब्द का प्रयोग हमेशा क्या होता है, 100% क्या होता है, निश्चयवाचक के रूप में होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, निश्चयवाचक के बारे में मैंने बता दिया आपको कि यह वह होता है मुख्यतः। जैसे इसी व्यक्ति को, इसी ने मुझे, इसी ने मेरा, इसी ने सुरेश का, समझ में आ गया, इसी ने सुरेश का, तो सुरेश का। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब हम जो कर रहे हैं नेक्स्ट, ये समझ में आया है, नहीं आया तो दोस्तों बता देना मेरे को, समझ में आया है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। तो बाकी अभी जो है हम करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है दोस्तों, 3 नंबर है, वो अनिश्चित। केवल ध्यान रखना है, वहां हमने निश्चयवाचक में क्या बताया था कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निकटवर्ती या दूरवर्ती व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान या घटना व्यापार के निश्चितता का बोध होता है, यहां क्या करेंगे, अनिश्चितता का बोध होता है। क्या करेंगे दोस्तों, अनिश्चितता का बोध होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों कोई, किसी और कुछ, कोई, किसी, कुछ। तो कोई, किसी, कुछ जो है हमेशा क्या होता है, अनिश्चयवाचक है। जैसे कोई आया है दोस्तों, कोई आया है, देखना कौन आया है, पता है क्या, कोई आया है दोस्तों, इसका पता नहीं है कि कौन आया है, तो ये अनिश्चित है। जैसे किसी से मत कहना, किसी से मत कहना, तो किसी, किससे, किसी से, ये भी कोई, किसी, कुछ, जो ये किसी भी क्या होता है कि किसी को बुलाओ, किसको बुलाना है, कोई निश्चित रूप से किसी का नाम नहीं लिया है, किसी को भी बुला लो। ठीक है, तो किसी को बुलाओ, कोई आया है, कोई रो रहा है, समझ में आ गया ना। तो अनिश्चित। जैसे कुछ, कुछ खा लेना, क्या खाना है, कुछ खा लेना, क्या खाना है, कुछ भी,
समझ में आ गया? तो ध्यान रखना अनिश्चयवाचक कोई, किसी, कुछ, ये हमेशा ही क्या होता है? अनिश्चयवाचक है। ठीक है दोस्तों, इनका प्रयोग जो है सार्वनामिक विशेषण में भी होता है, वहां भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वो थोड़ा सा आगे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा, चौथा सर्वनाम शब्द जो है दोस्तों, वो है कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? प्रश्न का बोध कराते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जो वही होते हैं जिनका उत्तर संज्ञा शब्द ही आए। कई बार क्या होता है, जैसे तुम कल क्यों नहीं आए, प्रश्न तो बन रहा है क्यों नहीं आए, लेकिन क्यों का उत्तर संज्ञा शब्द नहीं आएगा, बल्कि उत्तर आएगा कोई क्रियात्मक शब्द आएगा। क्या आएगा? क्रियात्मक शब्द आएगा, न कि संज्ञा शब्द आएगा। जैसे इसमें होता है कौन। क्या होता है दोस्तों? कि कौन, किसे, किसको और क्या। ध्यान रखना, जैसे बाहर कौन आया, बाहर कौन आया है, तो आया है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। बाहर कौन आया है, मैं उत्तर बताऊंगा रमेश आया है। ठीक है दोस्तों, अब कौन शब्द का उत्तर क्या आया है? संज्ञा शब्द। ठीक है, मैं बोलूंगा ना कि बाहर क्यों आया है, बाहर क्यों आया है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है और कोई बाहर चला गया, तो बाहर वाले व्यक्ति ने पूछा, पुलिस ने पूछा कि बाहर क्यों आया है, तो वो नाम आएगा कि रमेश? नहीं, वो कारण बताएगा कि मुझे भूख लगी है, मैं सामान ला रहा हूं। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्नवाचक सर्वनाम में अंतर होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका उत्तर क्या है? रमेश। तो ध्यान रखना कि इस कौन को हटाकर मैं कह दूं बाहर रमेश आया है। देखो, और इसको हटाऊंगा तो क्या करूंगा? कौन आया है। समझ में आ गया ना? तो ध्यान रखना, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो अभी देखिए, जैसे तुमने किसको बुलाया, तुमने किसको बुलाया है, किसको बुलाया है, मैं उत्तर बोलूंगा रमेश को। अब देखिए, रमेश शब्द संज्ञा है कि नहीं? तो ध्यान रखना कि सर्वनाम प्रश्नवाचक जो होता है उसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? संज्ञा शब्द है। जैसे तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया था। डॉक्टर पूछता है ना हमसे कि तुमने कल क्या खाया था, हम वो बताऊंगा ना अमरूद खाया था। क्या खाया था दोस्तों? अमरूद खाया था। अमरूद क्या है? संज्ञा शब्द है ना? तो ध्यान रखना, जैसे तुमने कल क्या खाया था, समझ में आ गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम वही होता है जिसका उत्तर क्या आ जाए? संज्ञा शब्द है। अगर क्रियात्मक शब्द आता है, क्रियात्मक कोई क्रिया शब्द आता है, तो वो सर्वनाम नहीं होता दोस्तों। ठीक है, जैसे तुमने तुम क्यों आए हो, तुम क्यों आए हो, इसका उत्तर क्या आएगा? संज्ञा शब्द आएगा, क्रियात्मक आएगा। क्रियात्मक आएगा तो क्यों शब्द, हालांकि प्रश्नवाचक तो है, प्रश्नवाचक सर्वनाम अवश्य है, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं। प्रश्नवाचक शब्द जरूर है, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अभी आएगा दोस्तों 5 नंबर जो है वो होता है कौन सा होता है दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों? ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ये होता है दोस्तों कि वाक्य में प्रयुक्त किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उसी वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से बताया जाता है। ये तो डेफिनेशन हो गई दोस्तों, अपने को डेफिनेशन याद नहीं करनी है, अपने को तरीका याद रखना है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि एक ये जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है वो जैसे शुरू होता है। क्या होता है दोस्तों? जैसे, और इसके साथ एक इसी से मिलता जुलता एक शब्द और आएगा, वो जो होता है सहसंबंध होता है दोस्तों, सहसंबंधवाचक होता है, उसको सहसंबंधवाचक शब्द कह देते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे मैं बोलूंगा जो करेगा सो भरेगा। समझ में आ गया दोस्तों? जो करेगा सो भरेगा, तो जो सो
तो जो क्या है दोस्तों, संबंधवाचक, और सो क्या है, सहसंबंधवाचक, है ना। जिसकी लाठी, उसकी भैंस। ध्यान रखना दोस्तों, भैंस और लाठी का संबंध किससे है, जिसकी उसकी, यानी एक ही, जिसकी उसकी किसके लिए है, एक ही व्यक्ति के लिए। जैसे मोहन की लाठी है तो भैंस किसकी है, मोहन की, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी उसकी शब्द का प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति के लिए किया गया है। किसके लिए, मोहन के लिए। मोहन की लाठी मोहन की भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, और उसकी कौन हो जाएगा, सहसंबंधवाचक। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जो करेगा सो भरेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक आता है दोस्तों, तेते पांव पसारिए, तेते पांव पसारिए, जेती लांबी सोर। ये प्रश्न जो है पीछे आया हुआ है, तो ध्यान रखना दोस्तों, शोर जो होती है रजाई को कहते हैं, तो पांव और शोर का संबंध लंबाई से जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना कि ये जो है ये सहसंबंध है, और जेती कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक। तो ध्यान रखना दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम हमेशा किससे शुरू होता है, जैसे, और ये जो साथ में जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, सहसंबंधवाचक होता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो करेगा सो भरेगा, जिसमें जो शब्द का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम होता है, तो सो क्या है, तो सहसंबंधवाचक है। क्या है, अंडरलाइन करके आ जाए कि रेखांकित पद क्या है, सहसंबंधवाचक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है दोस्तों लास्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो ध्यान रखना दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम जो होता है ये 6 नंबर है। निजवाचक सर्वनाम जो होता है, कई कहते हैं कि वक्ता अपने लिए करता है, जरूरी नहीं होता वक्ता अपने लिए करे। यहाँ जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है निजवाचक का काम जो होता है, वाक्य का कर्ता जो होता है, वाक्य का कर्ता जो होता है, उससे निजत्व प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, निजत्व या अपनत्व प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाक्य का कर्ता चाहे वो संज्ञा शब्द हो, चाहे उत्तम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो, चाहे वो अन्य पुरुष हो, तो ये निज का मतलब होता है श्रम का। निजत्व प्राप्त करने के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये होता है दोस्तों, स्वयं, आप, खुद, स्वतः, अपने आप। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कपड़े आप धोता हूं, मैं कपड़े आप धोता हूं। देखिए, मैं यानी उत्तम पुरुष बोल रहा है, आप धोता हूं। आप कौन, मैं, या मैं इस आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, यहां से मैं ऐसे बोल दूंगा कि मैं कपड़े मैं धोता हूं, मैं कपड़े मैं धोता हूं, नहीं, यहां जो करता है उससे निजत्व प्राप्त करने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया है कि मैं कपड़े आप धोता हूं। जैसे यहां मैं कर दूं, संज्ञा शब्द रख दूं कि राम कपड़े आप धोता है, फिर क्या हो जाएगा, राम कपड़े आप धोता है, स्वयं धोता है, खुद धोता है। समझ में आ गया। यहां मैं कह दूं कि वह कपड़े आप धोता है, या मैं ऐसे बोलूंगा, यहां राम वाली बात करूं कि राम कपड़े आप धोता है, खुद धोता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि राम कपड़े राम धोता है, नहीं, मैं फिर तो पुनरुक्ति हो गई। तो ध्यान रखना कि मैं अपने कपड़े आप धोता हूं, स्वयं धोता हूं, खुद धोता हूं। राम अपने कपड़े स्वयं धोता है, खुद धोता है, अपने आप धोता है। ठीक है, मैं अपना खाना खुद बनाता हूं, स्वयं बनाता हूं। राम अपना खाना खुद बनाता है, स्वयं बनाता है। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये सर्वनाम जो है कैसा, कितना समझ में आया तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जिन्होंने भी जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहे। धन्यवाद।